भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने यहाँ 4 वेद हैं और 4 ही वर्ण हैं अपने यहाँ सनातन में। कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, यह 4 वेद हैं और 4 ही वर्ण बताए गए हैं अपने यहाँ वेद पुराणों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो लोग कहते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा क्या है? कथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। एक कथा ब्राह्मण की आई है और एक लकड़हारा है उसकी कथा आई है, वह शूद्र है। एक कथा क्षत्रिय की आई है और एक वैश्य की कथा आई है। यही 4 कथाएं मूलतः हमको सुनने को मिलती है और भगवान सत्यनारायण का महत्व बताया गया है प्रथम। उसके बाद इन्हीं 4 वर्णों की कथा आई है। कहते हैं कि अगर हम देखें तो हमारे शरीर में ही 4 वर्ण जो हैं वह विराजमान है। एक कहते हैं कि जो यह हिस्सा है वह किसका है? जो सर है वह कौन है? वेदों में कहा गया ब्राह्मणो चमखमासीत बाहु राजन्यात्मतारूतवेश्या शूद्रो अजायत। ब्राह्मण को सर बताया गया है कि भगवान का जो मुख है वह ब्राह्मण है। और क्षत्रिय कौन है? भुजाएं। और जो हमारे वैश्य हैं वह कौन है? उदर। उदर से लेकर हमारी जंघाओं तक कहते हैं कि यह जो है वैश्य है। और उसके नीचे का जो भाग है उनको शूद्र बताया गया है, सेवक बताया गया है। कहते हैं कि सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन हमारे हिसाब से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिनका कार्य है वह कौन है? वह है शूद्र। अगर आज आप अपने घर से चलकर आई, यहाँ पहुंची तो किनकी वजह से पहुंची? चरणों की वजह से। तो चरण आपको यहाँ तक लेकर आए तो कौन महान हुआ? चरण। और भगवान के हम लोग स्पर्श करना चाहते हैं, छूना चाहते हैं तो क्या छूते हैं? पैर ही छूते हैं, सर छूने कोई नहीं आता है। तो शूद्र का धर्म है सेवा करना। और कहते हैं कि क्षत्रियों का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। हमारे आपके शरीर में जब हमको मार लगती है, कोई मारता है तो वो चाहे डंडा सर पे पड़े या डंडा पीठ पे पड़े, डंडा पैरों पे पड़े, लेकिन सबसे पहले बचाने कौन आता है? क्षत्रिय आते हैं बचाने के लिए। और कहते हैं कि वैश्य का धर्म क्या है? वैश्य का धर्म है पालन और पोषण करना। आज जितनी भी अर्थव्यवस्था जो भी चल रही है वह वैश्यों की वजह से वैश्य चला रहे हैं। उसी प्रकार से कहते हैं कि हमारे शरीर में भी वही कार्य है। आप भोजन करते हैं, सब कहाँ जाता है? भोजन जो गया सब पेट में। अब पेट को अपने हिसाब से देखना होता है कि हमको कितनी एनर्जी कहाँ पर पहुंचानी है, कितना मुझे सर को देना है, कितना पैरों को देना है, कितना हाथ को देना है। ये व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है वह वैश्य के हाथ में वो चलाते हैं। और कहते हैं कि ब्राह्मण का कार्य ज्ञान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, यह कार्य है ब्राह्मणों का। इसी पर इन्हीं 4 वर्णों पे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा है। और अक्सर लोग व्यंग्यात्मक बात कर देते हैं भगवान सत्यनारायण के लिए। बोले अरे सत्यनारायण भगवान की कथा में है ही क्या? एक कथा शतानंद ब्राह्मण की, फिर लकड़हारा आता है उनके यहाँ, वो पूछता है कथा क्या है? किसी को बोले पूजन किया, लकड़हारे ने कथा की, वैश्य ने कथा की, वैश्य से कथा,
फिर उसके बाद तुंगध्वज राजा ने कथा की, गोप वालों ने जो कथा की थी। तो दरअसल मतलब वह कथा क्या है, भगवान सत्यनारायण की कथा है क्या कि केवल कथा की? तो श्रेष्ठ जन, साधु जन कहते हैं कि सत्य का नियम करना, सत्य का पालन करना ही भगवान सत्यनारायण की कथा है। सत्य व्रत को ही धारण करना, आप सत्य व्रत धारण करें, वही भगवान सत्यनारायण की कथा है। और कहते हैं कि इस धरा पे भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं आके, वह चाहे रामावतार हो, चाहे कृष्णावतार हो, चाहे वराह अवतार हो या नृसिंह अवतार हो, जितने भी भगवान ने इस धरा पे लीला की है आगे, वह सब हैं तो नारायण ने ही लीला की है ना। तो नारायण कौन है? वही तो सत्य है। जो सत्य है वही नारायण है, जो नारायण है वही सत्य है। कहते हैं कि भगवान ने जो भी यहाँ पर इस धरा पर लीला की है, वह जितनी भी कथाएं हैं, जो भी सत्य भगवान ने जो लीला की है वही तो सत्य कथाएं हैं, और जो सत्य कथाएं हैं वही भगवान सत्यनारायण की कथा है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। और तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर सी चौपाई लिखते हैं, कहते हैं कि हमारे आपके जीवन में कम से कम हम उस दिन क्या कि मान लो जिस दिन लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं, कराते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, उस दिन भी यह व्रत नहीं कर पाते हैं कि कम से कम सत्य व्रत उसी दिन कर लें। आप सत्यनारायण की कथा करने लोग बैठे, उस पर भी झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कहो पंडित जी से ही कहे लगे, अरे पंडित जी व्यवस्था नहीं ठीक है, अभी चाहे अलमारी में 5-5 हजार की नोटें रखी हो, व्यवस्था नहीं, अब की 500 कर दो, अगली बार पक्का 1100 देंगे। पहले से सीताराम कथा सुनी नहीं, पहले से झूठ। तो कहते हैं रामचरितमानस कहती है, और मानस क्या कहती है? कहते हैं कि मानस की एक चौपाई, बोले नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, वेद पुराण उपनिषद और भी अन्यत्र जो भी वे शास्त्र वेदांग हैं, उनसे भी हटकर तंत्र मंत्र यंत्र जो कुछ भी था सब कुछ मिलाकर तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना कर दी। रामचरितमानस की एक चौपाई साहब अमृत है। अगर एक चौपाई भी हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। मानस कहती है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहते हैं तुलसी बाबा की धर्म दूसरा कोई है ही नहीं, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान दूसरा धर्म ही नहीं कोई है। और कह रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे हैं, आगम निगम पुराण बखाना, वेद शास्त्र 18 पुराणे, ये सब मेरा कहना नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं कि ये वेद शास्त्र पुराण है, ये कह रही है कि धर्म दूसरा कोई है ही नहीं, भगवान सत्यनारायण के सत्य के रास्ते पे चलना, सत्य का आचरण करना, उसके अलावा दूसरा कोई धर्म बताया ही नहीं है वेद शास्त्रों में। तो हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ से इस कथा का प्रारंभ हो रहा है, और वहां पर 88,000 ऋषि मुनि तप करते हैं। उनमें से श्रेष्ठ ऋषि जो हैं वह शौनक ऋषि हैं। नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में सूक्ष्म में बता दें आप सभी को। कहते हैं कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्ध दाता। तीर्थ नैमिषारण्य जो है वह अत्यंत तपस्थली होने के कारण कहते हैं कि वहां पर अगर कुछ भी किया जाए, अगर वहां 1 रुपए का दान किया जाए तो 1.25 लाख रुपए दान करने का फल प्राप्त होता है। तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत पावक सिद्धि दाता। और वहां पर सिद्धि
को प्रदान करने वाला वह क्षेत्र है। अगर वहां पर किसी कार्य किया जाए तो वह सिद्धता को प्राप्त होता है। ऐसे ही नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि तप करते हैं। उनके श्रेष्ठ ऋषि जो हैं शौनक जी, वह भी वहीं पर तप करते हैं और कहते हैं कि जो भी 18 पुराणे अपने यहाँ है, जो भी कही गई सुनी गई वह सभी नैमिषारण्य तीर्थ में कही गई हैं और सुनी गई हैं। कहते हैं कि एक समय में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि थोड़ा सा आप विश्राम कर लो, चलते चलते थक गए होंगे, थोड़ा सा विश्राम कर लो। चक्र जो है वह पूरा विश्व का भ्रमण करता रहा, लेकिन कहीं भी उसको कोई स्थान नहीं मिला। स्थान कहाँ मिला? एक जंगल में, अरण्य में, जहां पर भगवान विष्णु का चक्र गिरा। तो चक्र की जो धुरी होती है उसको निमि कहते हैं, और अरण्य में गिरा तो दोनों को मिलाकर नैमिषारण्य तीर्थ बना। आज भी हम लोग नैमिषारण्य तीर्थ जब जाते हैं तो वहां चक्र तीर्थ में हम लोग स्नान करते हैं जाकर। इतनी महिमा है तीर्थ नैमिषारण्य की। उसी तीर्थ में सूर्य जी का आगमन होता है। सभी ऋषियों ने सूर्य जी को साष्टांग प्रणाम किया है और एक सुंदर से आसन पर विराजमान किया है। एक शिला है, शिला पर सुंदर आसन डाला गया है, सूर्य जी को बैठाया गया, विधिवत सूर्य जी का पूजन किया गया और सब ऋषि निवेदन करते हैं सूर्य जी से। क्या कह रहे हैं कि हे मुनि कृपाल अब तो कहिए, हे मुनि कृपाल अब तो कहिए, उत्तम जगत आराधन क्या है, उत्तम जगत आराधन क्या है, मन वांछित फल देने वाला, मन वांछित फल देने वाला, इस कलयुग में साधन क्या है, इस कलयुग में साधन क्या है, इस कलयुग में साधन क्या है। शौनक जी ने सूर्य जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में मनुष्यों का कल्याण किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि हम तो ऋषि हैं, हम जप करके, तप करके, होम करके, कथा आदि श्रवण कर कर हम तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन इन मनुष्यों का कल्याण किस प्रकार हो, वह मुझे उत्तम व्रत बताएं कि जैसे जिससे करने से इन मनुष्यों का कल्याण हो सके। सूर्य जी ने कहा, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि ऋषि के लिए कहा ही गया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की पीड़ा को देखकर, दूसरों के कष्टों को देखकर जो कष्ट में आ जाए और परोपकार की भावना हो जिसके मन में, वही तो संत हैं, वही महंत हैं। तो ऐसी भावना 88,000 ऋषियों ने की है। तो सूर्य जी धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि धन्यवाद, और धन्यवाद करना क्यों चाहिए उसका भी कारण है। कहते हैं कि अगर हमको तीर्थ स्थल पर कोई ले जा रहा है, कथा की ओर हमको ले जा रहा है, भगवान की ओर हमको कोई ले जा रहा है, गंगा जी की स्नान के लिए हमको कोई लेकर जा रहा है, अगर धर्म क्षेत्र में हमको कोई लेकर जा रहा है तो हमको धन्यवाद करना चाहिए उसको, क्योंकि किटी पार्टी में ले जाने वाले बहुत हैं, अन्य अन्य जगहों पर ले जाने वाले बहुत हैं, लेकिन जो भगवत से जोड़ दे, जो भागवत से जोड़ दे,
उसको धन्यवाद करना चाहिए कि हो सकता है उसके पुण्यों की वजह से आपका भी आना हो पा गया। क्योंकि हम लोग सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन जब भी हमें अवसर प्राप्त होता है कथा सुनने का, भागवत सुनने का, कहीं तीर्थयात्रा पे जाने का, तो सारे काम हमारे उसी समय पे आ जाते हैं। तो धन्य है वो लोग जो अपने साथ दूसरे को भी जोड़ लेते हैं कि चलो छाप भी सुनाओ चल के, भले ही मन नहीं है उनका, बेमन ही आगे तो साथ कुछ ना कुछ तो लेके जाओगे ही। भले कथा अच्छी हो रही है नहीं हो रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम भगवान का नाम तो लिया जा रहा है, कानों में तो पड़ रहा है। अब जैसे भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि अरे जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। भगवान शंकर माता पार्वती कहते हैं कि जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी उनके कानों को आप कान ना समझो। फिर क्या है? सांप का बिल अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, जिसकी जीभ पे भगवान का नाम नहीं आया, तो उसको क्या समझो? दादुर समझो, मेढक टर टर कर रहे हो, मतलब क्या है? और भगवान का नाम ही इतना मीठा है, कहने को तो सब कहते हैं उनका गला अच्छा है, कुछ नहीं, किसी का कुछ गला नहीं अच्छा होता, किसी की कोई वाणी नहीं अच्छी होती है। भगवत नाम ही इतना मीठा है कि अपने आप ही मीठा हो जाता है। अच्छा, कौवा कैसे बोलता पता आपको? नहीं, मेढक कौवा मुंडरी पे काव 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 ऐसे बोलता ना। लेकिन वही कौवा जब भगवान का नाम संकीर्तन करता है तो वही मीठा बोलने लगता है। कागभुसुंडी महाराज बोले मधुर वचन बोले तब कागा, वही कौवा मीठा बोलने लगा। तो कौवे की अपनी वाणी तो काव काव करता है, लेकिन भगवान का नाम ही इतना मीठा है कि जो भी बोलेगा उसकी वाणी मीठी हो ही जाना है। हरि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़े विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। और साधक कहता है काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चल बोले, ना जाने कब सिर चल बोले, ना जाने कब सिर चल बोले। फिर क्या करें? हरि का नाम जपो निशिवाचर, हरि का नाम जपो
हरि नाम नहीं तो कहते लोग कि तीरथ जा रहे हैं, हरिद्वार काशी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, कहीं मत जाओ। साधक कहता है तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। और अंत समय हरि नाम आवे, अंत समय हरि नाम आवे, और फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना क्या। और आभूषण दोनों से लाभ रखते हैं। आभूषण से अंग सजावे, रचना पे हरि नाम न आवे, रचना पे हरि नाम न आवे, रचना पे हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, और फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो दीना 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 क्या। बोलो सत्यनारायण भगवान की। धन्यवाद किया। और सूजी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न एक समय नारद जी ने कमलावती से पूछा था। भगवान ने जो कहा वह मैं आप सबको बताता हूँ। कहते हैं कि एक समय नारद जी अनेक लोगों की यात्रा करते करते मृत्यु लोक में आए और उन्होंने देखा कि मनुष्य तरह तरह के पाप कर कर अनेकों प्रकार के पाप कर रहे हैं और तरह तरह के कष्टों को भोग रहे हैं। नारद साधु हैं, संत हैं। दया आई और नारद जी ने उन मनुष्यों के कल्याण के लिए भगवान नारायण के लोक को पहुंचे और वहां पर नारद जी ने भगवान कमलापति के दर्शन किए, जिन्होंने अपने हाथ में शंख चक्र गदा पद्म अपनी भुजाओं में ले रखा था और सुंदर सी गले में उनकी माला पड़ी हुई है, पीताम्बर लहरा रहा है। ऐसे सुंदर दर्शन कर नारद जी तो वैसे भी परमानेंट नारायण नारायण करते रहते हैं, भगवान का नाम जब नारद जी जितना करते हैं शायद ही कोई करने वाला हो। और ऐसे स्वरूप को देखकर नारद जी वहां पर स्तुति करने लगे। नारद जी कहते हैं जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारे प्यारे हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी
स्वामी नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण 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 हरि ओम नमो नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की। नारद जी ने स्तुति की भगवान कृष्ण की और नारद से प्रश्न किया, हे नारद तुम किस उद्देश्य से आए हो, अपना उद्देश्य कहो। नारद ने भगवान से कहा कि प्रभु कलयुग में मनुष्य तरह तरह के पापाकृत कर्म कर अपने कर्मों के हिसाब से दुख को भोग रहे हैं। इन मनुष्यों का कल्याण किस प्रकार हो, ऐसा कोई उत्तम विधान बताएं प्रभु। भगवान ने नारद से कहा, नारद तुम साधु हो और तुमने जन जन के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया है, तो मनुष्यों का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत ध्यान से सुनो नारद। भगवान कहते हैं कि कली के जीवों के लिए यही, कली के जीवों के लिए यही एक यत्न समझ में आया है, एक यत्न समझ में आया भगवान विष्णु ने प्रेम सहित भगवान जो नारद को बतलाया है, जो नारद को बतलाया क्या बताया कि सतयुग में जो फल मिलता था, सतयुग में जो फल मिलता था, अचंदन व्रत पूजन से, अचंदन वह कलयुग में मिल जाता है, वह कलयुग में मिल जाता है। श्री सत्यदेव के पूजन से, श्री सत्यदेव कहते हैं भगवान की कलयुग में एक उत्तम व्रत बता रहा हूं नारद। कहते हैं कि जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, अन्य युगों में, सतयुग में कैसे मिलेंगे भगवान? तप करने से। प्रहलाद ने तप किया, ध्रुव जी ने तप किया, भगवत प्राप्ति हुई सतयुग में। त्रेता में कहते हैं कि त्रेता में भगवान हवन यज्ञ करने से मिल जाते थे। संगी ऋषि वशिष्ठ बनावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ कराया था राजा दशरथ ने, और भगवान परमात्मा के ही स्वरूप, चारों रूप ब्रह्म ही थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में भगवान आए उनके घर में। और द्वापर में कहते हैं कि पूजा करने से भगवान प्राप्त हो जाते थे, पूजा करने से भगवान मिल जाते थे। अब कलयुग में तो साहब उतनी भी शक्ति नहीं बची है हमने आप में कि हम लोग वो तो कम से कम 10,000 वर्ष तप कर लिया करते थे, यज्ञ करते थे, पूजा कर लेते थे बैठकर। तो अब तो शरीर में वो भी नहीं शक्ति बची कि 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे बैठकर
पूजा कर ली जाए तो भगवान हमको मिल जाए। तो बोले फिर कलयुग में कैसे मिलेंगे? अरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरहि पारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरहि पारा, सुमिरो सुमिरो नर उतरहि पारा। कहते हैं कि कलयुग में अगर भगवान का नाम ही लेते रहे, हम कुछ भी करते रहे, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, अगर एक बार अभ्यास में आ जाए कि अंदर सीताराम 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 राधे श्याम जय माता की, जिसको जिनसे प्रेम है अपने आराध्य को, अगर हम जपते रहेंगे तो भगवत प्राप्ति हमको और हो सकती है। नाम की भी इतनी महिमा कि शायद कहते हैं विद्वान लोग कहते हैं कि 7-7 दिन बोलते रहे तो नाम की महिमा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को भी नहीं पता कि हमारे नाम की महिमा हमारी क्या है। कहाँ लगी करहूं नाम बड़ाई, नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। कहते कि कहाँ तक नाम की बड़ाई करे, भगवान स्वयं राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। तो कलयुग में तो भगवान नाम से प्राप्त हो सकते हैं, नाम जप करो भगवत प्राप्ति होगी। नाम की महिमा और बताई गई है। और भगवान आगे कहते हैं नारद जी कि इस व्रत से, इस व्रत को कैसे किया जाए प्रभु और कैसे धारण किया जाए, या सत्यव्रत इसका विधान क्या है, इसको कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, वह सब कुछ बताए प्रभु। भगवान कहते हैं क्या करना है कि मन को बस में रख कर उस दिन, मन को बस में रख कर उस दिन नारायण से अनुराग करे, नारायण से अनुराग करे। हिंसा असत्य मद मोह लोभ, हिंसा असत्य मद मोह लोभ, और काम क्रोध का त्याग करे, और काम क्रोध का त्याग करे। भगवान कहते हैं कि जिस दिन यह व्रत कर रहे हैं आप, अपने मन को वश में रखकर उस दिन नारायण से अनुराग करें। सबसे बड़ी समस्या का मन ही कंट्रोल में नहीं रहता है। अब यहाँ पर इतने लोग कथा में बैठे हुए हैं, लेकिन कितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम कर भी रहे हैं, हम भी हैं उन्हीं में से, कि हम यहाँ हैं कि नहीं हैं, ये पूर्णतया पता नहीं है। कि हम भी हैं, बैठे हैं यहाँ, पता नहीं हो सकता कहीं ध्यान चला जाए, मन चला जाए मेरा, हम भी वहां पहुंच जाएंगे। आप लोग भी यहाँ बैठी हो, पता चला घर में भोजन की व्यवस्थाओं में चला जाए मन, अन्य व्यवस्थाओं में चला जाता है। मन को वश में रखना, भगवान कह रहे हैं कि मन को वश में रखकर नारायण से अनुराग करें। और क्या नहीं करना है, बोले हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, काम और क्रोध का त्याग करना है। तो अच्छा ये संभव है क्या? है? बताएं 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 कैसे? लोभ करना नहीं है, लालच आता है, ये नहीं जो है हो सकता है कंट्रोल करना है। नहीं, एक महात्मा के पास गए और बोले ऐसा है कि महाराज हमारे मन में विकार बहुत आते हैं, क्या किया जाए?
तो बोले विकार अच्छा हमारे मन में भी आते हैं। ऐसा संसार में कोई है ही नहीं, ऐसा कोई साधक, ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई ऋषि मुनि। कहते हैं कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं टिक पाए, विश्वामित्र जैसे ऋषि नहीं टिक पाए, क्रोध में, काम भी रहा है, क्रोध भी रहा है, मद भी है, लोभ भी है, मत्सर्य भी है, सब कुछ है, तो ये जाएगा नहीं। जैसे कहते हैं, वो जैसा बताते हैं श्रेष्ठ जन, कहते हैं कि जैसे शरीर में विकारों का आना संभव है, ये शरीर के सब विकार हैं, तो बोले इनके लिए क्या करते हैं, इनकी व्यवस्था करते हैं, इनको हटाते हैं विकारों को। ऐसे ही ये जो बाहरी विकार हैं, ऐसे ही मन के विकार हैं, ये हिंसा, असत्य, मद, मोह, लोभ, ये सब मन के विकार हैं। बोले ये जा नहीं सकते, लेकिन क्या करना पड़ेगा, बोले नाम संकीर्तन अगर करते रहेंगे तो भगवत कृपा से एक ना एक दिन वो कम हो सकते हैं। जैसे कहते हैं कि शुगर हो गई, किसी को शुगर हो गई, बोले हाँ शुगर है साहब, तो बोले अब इसका इलाज क्या है, बोले इलाज तो कुछ नहीं है। फिर बोले इलाज नहीं, बोले फिर बोले ऐसा है कि दवा खाओ और थोड़ा आदतें अपनी सही रखो, मीठा मत खाना, अनुशासन में रहो, नियम करो, संयम करो, टैबलेट खाओ और मीठा मत खाओ। बोले अच्छा, तो ऐसे ही कहते हैं कि ये सब काम क्रोध मद, ये सब बीमारी है और सबके अंदर है। अब हमको पता चल गया ये सबके अंदर, बोले करे क्या, बोले भगवत नाम संकीर्तन की टैबलेट खाओ और सत्संग के साथ में रहो। तो सत्संग के साथ में रहेंगे, भगवान नाम की टैबलेट खाते रहेंगे, तो इस शुगर से हम लोग बचे रहेंगे। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। आगे कहते हैं भगवान कि संध्या के समय शुद्ध होकर, संध्या के समय शुद्ध होकर, ऊंचे से सुंदर आसन पर, ऊंचे से सुंदर आसन पर, भगवान सत्यनारायण की, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा रखे आवाहन कर, प्रतिमा रखे आवाहन कर। और क्या करना है, और क्या करें, भगवान कहते हैं आटे का मधुर प्रसाद बना, आटे का मधुर प्रसाद बना, अनुराग समेत समक्ष रहे, अनुराग समेत समक्ष रहे, केले के सुंदर कदली फल, केले के सुंदर कदली फल, श्री नारायण को भेंट करें, श्री नारायण को भेंट करें। और क्या करना है, जिस दिन चाहे यह व्रत कर लो, जिस दिन चाहे यह व्रत कर लो, सब तिथियां उत्तम कहलाती, सब तिथियां उत्तम कहलाती। ये दिन संक्रांति पूर्णमासी, ये दिन संक्रांति पूर्णमासी है, परम पुनीत गिनी जाती है, परम पुनीत गिनी जाती है, परम पुनीत गिनी जाती। भगवान कहते हैं कि यह व्रत जो है वह किसी दिन भी किया जा सकता है। आप प्रतिपदा करें, द्वितीया करें, तृतीया करें, चतुर्थी करें, पंचमी करें, 30 दिनों में किसी तिथि को भी कर सकते हैं यहाँ व्रत। लेकिन कहते हैं कि संक्रांति और पूर्णमासी को इस व्रत का विशेष लाभ बताया गया है। तो संक्रांति और पूर्णमासी वैसे भगवान की कथा, भागवत, यज्ञ, अनुष्ठान, भगवान नाम संकीर्तन, इन सब के लिए कहते हैं कि समय देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पता चला समय आज है, कल हो ना हो, तो भगवत कृपा हो जाए तो हमें
भगवत कथा नाम संकीर्तन करते ही रहना चाहिए। जब भी अवसर मिले तभी करें कि नाम के लिए, कथा के लिए कोई समय नहीं है, कोई भी दान नहीं है। लेकिन कहते हैं कि संक्रांति और पूर्णमासी को या इस व्रत को करने का विशेष लाभ है। तो ऐसा नारद जी से कह रहे हैं भगवान, और क्या करना है? कहते हैं कि उस दिन भगवान शालिग्राम को स्थापित करें, षोडशों प्रकार भगवान शालिग्राम की पूजा करें, अर्चना करें, बढ़िया दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान करावें और चंदन आदि लगाकर, तुलसी दल लगाकर बढ़िया आटे का सवाया प्रसाद बनावें और केले के फल इत्यादि। और कहते हैं कि जैसे पंजीरी का चलन भगवान सत्यनारायण को पसंद है। और तो यह कथा है उस समय की जब लोगों पे, अब जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, अब इस समय किस कलयुग में बैठे हैं हम लोग? कलयुग चल रहा है। कौन सा कलयुग है? ये संकल्प में आया है, बोले अष्टावन सप्तमे कलयुगे। अष्टावन सप्तमे मतलब 28वां कलयुग। हम लोग इस समय जो बैठे हैं वो 28वें कलयुग में बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी इस कथा में आप लोग जैसे पढ़ते हैं कि जो सतानंद जी हैं वह अगले जन्म में कौन होते हैं? सुदामा जी होते हैं। तो सुदामा जी तो द्वापर में हुए थे ना। अभी कथा कलयुग की है, तो यानी कि इस कलयुग की कथा या नहीं है, इससे पहले कलयुग की कथा है। तभी लकड़ी बेचने वाले जो लकड़ा रहे हैं राजगु होते हैं, जाके आगे चलकर राजा उल्कामुख महाराजा दशरथ होते हैं, जाकर दशरथ जी त्रेता में हुए हैं। तो इस कलयुग की नहीं है, इससे पहले कलयुग की है। तो कहते हैं कि स्नान आदि कराकर भगवान को चंदन आदि का टीका लगाकर तुलसी दल अर्पित करें, बढ़िया पंजीरी का प्रसाद लगावे और भी नाना नैवेद्य लगावे भगवान को। भगवान को सब प्रिय है। जरूरी नहीं है कि अगर हम सत्यनारायण कथा सुन रहे हैं तो केवल पंजीरी की भरोसे बैठे रहें, और भी खाते हैं भगवान। सेब भी खाते हैं, संतरा भी खाते हैं, सब फल खाते हैं, सब कुछ चढ़ाया जाए भगवान को। कि प्रेम से कुछ भी दिया गया, भगवान भाव के भूखे हैं। और कहते हैं कि भाव जो भी है आपका, अपने भाव से आप कुछ भी चढ़ा देंगे भगवान को। नमक रोटी भी अगर चढ़ा देंगे भाव से तो भगवान वह भी ग्रहण करते हैं। कन्हैया वहां खिचड़ी खाने जाते थे, संत हुई है, वृंदावन से जगन्नाथपुरी से वहां खिचड़ी खाने जाते थे, भोग लगाने जाते थे। थाली भर के लायो खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जामो मारो श्याम गणिजू, ऊपर घी की बाट की। भगवान को प्रेम के भूखे हैं। और ब्राह्मण से कथा आदि सुनकर उसको उचित दक्षिणा दें, यथाशक्ति जितनी अपनी सामर्थ्य हो। दक्षिणा के लिए कहा गया है कि जैसे भगवान की अपनी सामर्थ्य पर दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मण को भी संतोषी होना चाहिए कि जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतोष होना चाहिए। और यजमान को यह लगना चाहिए कि हमने ज्यादा से ज्यादा दिया है, और ब्राह्मण को कितना भी कम मिले तो उसको संतोष होना चाहिए। तभी यजमान और ब्राह्मण दोनों का कल्याण है। यजमान देने लायक है और दे नहीं रहे हैं तो भी गलत है। और अगर कोई यजमान, कोई भक्त जिसकी व्यवस्था कम है, वो अपनी व्यवस्था यथाशक्ति भक्ति से अगर दक्षिणा दे रहा है तो ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए। और जब ब्राह्मण संतुष्ट, यजमान का कल्याण तभी होगा। यजमान को भी यह लगना चाहिए कि हमने अधिक से अधिक दिया है पंडित जी को। पंडित जी को भी ये सोचना चाहिए कि आज हमको बहुत प्राप्त हुआ है, बड़ी कृपा रही नारायण की, आज तो बहुत कुछ दिया है मुझे उन्होंने। और ब्राह्मण को भोजन आदि करावे, अपने इष्ट मित्रों सहित परिवारजनों के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान का प्रसाद लें और सब अपने अपने घर को जाएं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमोध्याय संपूर्ण गुरु सत्यनारायण भगवान की, बोलो कृष्ण भगवान की।